चलो ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े टफ भी हैं, थोड़े इजी भी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ 2 मिनट टाइम का दीजिए बस। चलो बच्चों, एक बार रिवाइज करें पिछला। कल मैंने आखिरी में क्वेश्चन करवाया था, याद है? रिवाइज कर लिया था उसको, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो करें स्टार्ट। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, छोड़ दो बिल्कुल बातें नहीं बेटा। देखो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक टेबल है। जैसे टेबल अपना ऐसे होता है, कोई चीज़ टेबल पे रखी होती है, उसका मैं यहाँ से टॉप बना रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक टेबल है। बात समझ में आ गई क्या? ये टेबल क्या है? टॉप है। जो टेबल होता है अपना, टेबल का जो टॉप है ये। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक। टेबल के टॉप पे अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब टेबल पर एक बुक रखी हुई है ऐसे। इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। ये जो फोर्स लग रहे हैं इसकी वैल्यू है 30 एंड 40, 30, 48, 0.5। देखिए ये जो है, देखिए इस तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, इस तरफ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। इसका मास है आपका 8 kg, और इसके बॉटम पे जो म्यू है यहाँ पर, ये है 0.5। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। हो गया? डायग्राम बनाइएगा। याद रहे ये एक टेबल है, ओके? हाँ, टेबल का टॉप बनाया गया है। थोड़ा फास्ट रखिएगा क्वेश्चन को। हो गया? यस सर। देखिएगा, जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं सिखाया वैसे सिखा रहा हूँ। देखो स्टेप 1, फर्स्ट वी कैलकुलेट। स्टेप 1 में लिखेगा फर्स्ट वी कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स। क्या मैंने आपको हमेशा सिखाया कि पहले नॉर्मल फोर्स निकालना चाहिए? यस, फर्स्ट वी कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स। अब देखो बेटा, ये कहाँ रखा है बेटा? टेबल के ऊपर। देखिए ऐसे टेबल पे से रखा हुआ है, तो नीचे कौन काम कर रहा होगा? mg, और ऊपर कौन काम कर रहा होगा? नॉर्मल। ये तो क्लियर है बेटो? और डायग्राम को मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नॉर्मल n है वो mg के नाम पर आ जाएगा 8g, यानी n जो आ रहा है ये आ जाएगा 80, d के वैल्यू पर 10 यूज़ कर रहे हैं, 80 न्यूटन। यस या नो? लिखिए। स्टेप 2 क्या करते थे ये? एफ मैक्स लिखो। नाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स।
नाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। नाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यस जेंटलमैन, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो एफ मैक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एफ मैक्स के नाम पर म्यू एस कितना है, देखिए 0.5 और इंटू 80। मुझे ऐसा लगता है कि जो एफ मैक्स है वो आ गया 40 न्यूटन। एग्री है क्या, लिखिएगा। हो गया, आगे लिखेगा। नाउ वी कैलकुलेट नेट ड्राइविंग फोर्स। नाउ वी कैलकुलेट नेट ड्राइविंग फोर्स। नाउ वी कैलकुलेट नेट ड्राइविंग फोर्स। थोड़ा बोर्ड पे है तो बेटा देखो, अब यहाँ पर अगर देखें ध्यान से, बेटा बोर्ड पर है प्लीज़, अगर आप ध्यान से देखें, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है 30 न्यूटन का, ध्यान दो बेटा, और ये वाला लग रहा है 40 का। 40 को क्या करना पड़ेगा, हल्का ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा टेल और टेल यहाँ रहना चाहिए। तो ये जो है आपका क्या आ गया बेटा, 40 न्यूटन। मतलब ऐसे समझिए कि बुक रखी है, कोई ब्लॉक रखा है, एक कोई इधर से खींच रहा है, ये देखिए ऐसे, देख रहे हैं क्या, यस या नो, मतलब कोई अगर इसको ऐसे खींच रहा है, अगला क्या है, कोई ऐसे खींच रहा है। नेट फोर्स कहाँ आएगा, नेट फोर्स यहाँ आएगा, ये नेट फोर्स आएगा, ये वाला इधर, बोलो हाँ है ना, पहले पढ़ रही बात। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा, यानी देखा जाए तो ये, और ये कुछ और नहीं है, ये ड्राइविंग है। यानी जो एफ डी है वो देखा जाए 90 डिग्री दोनों काम कर रहे हैं, तो 30 का स्क्वायर प्लस ऑफ 40 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। मुझे लगता है कि एफ डी जो आएगा 50, क्यों भाई 900 1600, बाहर क्या जाएगा 50 आ जाएगा, हाँ 52 आएगा, 50 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या, हाँ या ना, यस या नो। अच्छा अब मुझे बताइएगा, लिख लीजिए, मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा, थोड़ा फास्ट करते रहिएगा। इसमें अगला लिखेगा, बिकॉज वी नो दैट, इसी में अगला स्टेप, बिकॉज वी नो दैट direction of friction force, because we know that direction of friction force will be always in opposite direction of driving force, will be always in opposite direction of driving force, will be always in opposite direction of driving force, will be always in opposite direction of driving force। अब मुझे बताओ बेटा क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स के क्या होगा बेटा, वो अपोजिट। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है क्या। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये कौन है, हेलो ड्राइविंग, उसके बिल्कुल अपोजिट कौन काम करेगा, फ्रिक्शन। मतलब टेबल पे बात समझिए बात को, ऐसे रखा हुआ है, दो फोर्स लग रहा है, पहले ड्राइविंग निकाला, ड्राइविंग ये आया, इसके अपोजिट कौन होगा, फ्रिक्शन। बोलो हाँ है ना, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया था कि ड्राइविंग के अपोजिट क्या होता है, फ्रिक्शन। बोला था ना, ठीक है। अब सुने, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई, एक क्लियर हो गया। अगला स्टेप देखिए जो कि आता है आपको। मुझे एक बात बताओ कि जो एफ डी है और एफ मैक्स कंपेयर करो, एफ मैक्स है 40 और एफ डी है, ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, बिकॉज एफ डी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, देयरफॉर ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड्स। बोलो हाँ है ना। अच्छा अगर स्लाइड कर गया तो ये जो नेचर कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक का। स्लाइड ही कर गया तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स कौन सा हो गया, काइनेटिक। इसकी वैल्यू होती है म्यू के एन, हाँ ना। और अभी फ़िलहाल जो है इस क्वेश्चन में हमने म्यू के और म्यू एन दोनों को 0.5 ही लेके रखा हुआ है।
तो ये आया आपका 0.5 इंटू एन, 80 है शायद, तो 80 आ गया, 80 है ना। तो यानी एफ के इक्वल टू 40, बोलो हाँ है ना, 40 न्यूटन। ये बात समझ में आ गई। अब बताइएगा, अब ये जो ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लॉक अगर नोटिस करें तो इस तरफ टेबल पे कहीं जा रहा होगा, बोलो हाँ, कितने से, ए से। एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ पर देखा जाए तो एफ डी माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है, 8 ए। व्हाट इज एफ डी, 50, एफ के इक्वल टू 8 ए। तो ए इक्वल टू 10/8, 5/4, ए इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। तो क्या गया 1.25, क्या गया मीटर। पैर भी देख कर आए करिए भाई साहब। हाँ हाँ, क्लियर है क्या, क्या आपको समझ में आ गया यहाँ तक, नहीं आया प्लीज कॉपी। यानी ऐसे क्वेश्चंस आए थोड़ी सी हमको इस प्रकार सोचनी पड़ती है, ठीक है, प्लीज कॉपी करें। थोड़ा फास्ट करिएगा थोड़ा सा लिखने का। ठीक है, ठीक। तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन कभी कोई आए तो आप समझ जाया करिए कि इस प्रकार से लगाना है। बात समझ में आगे। इसी से मिलता जुलता कभी कभी एक क्वेश्चन आया करता है, ध्यान दीजिएगा। वो मैं आपको अभी नहीं, अभी मैं आपको अगली बार करवाऊंगा, अभी एंडिंग में है ना, मतलब ठीक है क्या। देखिएगा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। देखिए ये क्या बेटा 10 है ना, 10, 15। देखिए ये जो मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आप पहले भी कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहले भी कर चुके हैं आप। ये है, ये ऊपर वाला दिया है 10 kg, ये 15 kg। यहाँ का म्यू दिया है, यहाँ का जो म्यू दिया है वो आपका दिया है 0.5 और फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो म्यू है याद रखिएगा 0.5 यहाँ पे, और जो एफ है वो कितने का है 50 न्यूटन। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। बोलो हाँ है ना, कि भाई हमें क्या निकालना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है, याद है। अब इसको मैंने आपको करने का तरीका बहुत सिंपल सिखाया था, मुझे नहीं बताना, मुझे अगला क्वेश्चन बताना है। ये देखिए मैंने बताया था कि सपोज करो कि ए से चल रहे हैं, ए क्या है इनका कॉमन एक्सेलरेशन। फिर मैंने कहा कि आप ए इक्वल टू अगर निकालेंगे तो आएगा एफ बाई क्या जाएगा 25। एफ के नाम पर कितना है 50, नहीं ए नहीं, ये वाला एफ हम कौन सा निकाल रहे हैं, किस पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, हम इस एफ की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब बताइए क्या सिखाया था उसके बाद। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा कि ऐसे ले लीजिए, बोलो याद है क्या। ये देखिए ये आपका 10 kg, उस पर कितना लग रहा है एफ, ये एफ ये नहीं है, है ना। इस पे जो है क्या लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, इस पे कहाँ लगाएगा पीछे, याद आया, यहाँ पर एन होता है, बोलो हाँ है ना। ये आपका 15 kg, बोलो याद आ गया, यस। यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो ये वाला जो है, ये वाला ये कहाँ जा रहा है बेटा, ए से आगे, और उसी प्रकार से ये भी कहाँ जा रहा है, ए से आगे। हमने क्या सिखाया था, किसी को भी ले लो स्मॉल एफ की वैल्यू हमको निकालना है, याद आया, किसी को भी ले लो हमें स्मॉल एफ निकालना है। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल एफ कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा एम ए, मतलब क्या जाएगा 15 इंटू ए, बोलो क्लियर है क्या,
15 है, तो F कितना आ गया 15 और A कितना है F/25। बहुत करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, बोलो हाँ है ना। फिर क्या सिखाया था, फिर मैंने कहा था कि आप F मैक्स निकालो। F मैक्स का फॉर्मूला होता है μSN, याद आ रहा सर। F मैक्स व्हाट इज μS 0.5 ध्यान दीजिएगा, और n जो है n यहाँ पर mg लग रहा है, तो ये 10g मतलब हो गया 100, तो ये आपका आ गया 100। नोटिस करें F मैक्स जो है कितना आ गया, ये आ गया 50 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। फिर हमने कंपेयर करना सिखाया था। देखो हमने यहाँ बोला था कि इफ़, बोलो ये बताया था ना, इफ़ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, क्योंकि आप ये पहले से मान के चल रहे हो, तो कंडीशन ये होती है कि ये होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें 3F/5 इज लेस देन इक्वल टू, और ये आ गया 50, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, इसके डाल दिया। तो ये जो F आ जाएगा, ये देखिए F, और मुझे लगता है ये 250 आएगा ना, हाँ 250/3, और मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब देखा जाए कितना आ रहा है 83.33 करके आएगा 33। तो यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है 83.33 न्यूटन हो सकती है। वहाँ पर जो F लगाया जाए, कितने का लगाया जा रहा है 50 का लगाया जा रहा है, इसका मतलब कि ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्लॉक इस क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, एक साथ चलेंगे। बोलो क्लियर है क्या, मैं करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन को। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वही वाला लगेगा, कौन सा वाला F/25। तो अब क्या होगा, कितने का F लग रहा था, ये तो चेक करने का काम आ गया कि ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। तो F कितना लग रहा है यहाँ पर 50 25, तो A आ जाएगा दोनों का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर अब जहाँ तक सवाल ये है कि फ्रिक्शन फोर्स कितने का लग रहा है, तो F इक्वल टू क्या है 3F/5, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है आपका 3F/5, तो ये जो है 3 और F के नाम पर 50/5, तो ये F आ जाएगा 30 न्यूटन, यानी जो फ्रिक्शन काम कर रहा है कितने का 30 का काम कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या। आप सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन लिखेगा। आप करवा चुके, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, कि फाइंड एक्सेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स of 10 kg and 15 kg blocks. (10 kg and 15 kg block. ठीक है, आपसे क्वेश्चन लिखेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ। अब देखिए मेन मुझे करवाना कुछ और था। देखो क्या आपको प्रोसेस क्लियर हुआ, क्या प्रोसेस क्लियर हो गया, क्या ये पहले भी हम कर चुके हैं, कर चुके हैं क्लास में, ठीक। तो अब देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन मुझे नहीं करवाना था, इसी के पैरेलल में एक और क्वेश्चन, ये जो बॉटल गिर रहे हैं ना, उन्हें पकड़ के रखिए, है ना। जब आपसे पहले बुलाया था कि क्लासेस कुछ इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। देखो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता, इस क्वेश्चन की, मान लो कि यहाँ दो ब्लॉक हैं ऐसे और ऐसे, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 101 न्यूटन का, दोनों का मास है 10 kg, इसका मास भी 10 kg, यहाँ पर फ्रिक्शन है 0.5 का। अगर मैं अगेन एक सेम क्वेश्चन पूछूं कि आप ब्लॉक का क्या निकालो, फ्रिक्शन और एक्सेशन निकालो, क्या दोनों का सेम होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा तो कितना कितना होगा, क्या आप कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर
कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, वो तो टेस्ट में फैसला कर लूँगा आपसे। यहाँ पर देखा जाए कितने चल रहा है ए से, तो पहले आप एफ निकालेंगे, ये वाला एफ नहीं, एफ मैक्स कितना लगा सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, तो एम के नाम पर 10 + 10, तो ए इक्वल टू आ जाएगा f/20। प्रोसेस तो हमारा ये है अभी भी। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग, बैठे आप, इसको अलग अलग देखते हैं। बोलो क्लियर है क्या? देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, यस, ये ध्यान दीजिएगा, 10 kg, 10 kg, यहाँ पर ये F ऐसे लग रहा, पक्का है कि स्टैटिक यहाँ लग रहा होगा और ये वाला पीछे लग रहा, हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर नॉर्मल वही यहाँ पर भी लगता है और यहाँ पर mg के नाम पर 10g, यहाँ पर ये जो है आपका ये भी ऐसे चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? और ध्यान से अगर देखें तो ये वाला भी जो है हमारा, ये वाला ए से आगे की ओर चल रहा है। बोलो क्लियर है? यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, F इक्वल टू 10a, ये 10a कितना है, f/20, मुझे ऐसा लग रहा है ये आ गया f/2। बोलो क्लियर है क्या? सेकेंड स्टेप क्या होता है अगला जो भी है, एफ मैक्स म्यू एस एन, ध्यान दे रहिएगा, एफ मैक्स म्यू एस कितना है 0.5 और एन मुझे लगता है कि 100 है, 10g एन है हुआ, तो यहाँ पर ये जो एफ मैक्स है वो अगेन आ गया 50 न्यूटन। कितना आ गया, 50 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या आपको? फिर हमारा कंपेयरिंग चालू होगा किससे, बोलो, हमने बोल दिया है ब्लॉक से स्लाइड हो ही नहीं रहा है, देखो, बिकॉज, बोलो बोलो डज नॉट स्लाइड, बोलो हाँ है ना? जब आपने बोला है कि डज नॉट स्लाइड तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, इस कंडीशन में आता है। बोलो हाँ है ना? ये जो वैल्यू है वो कितनी है, f/2 और ये कितना है 50, क्रॉस करें f और ये आ गया 100, यानी f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। बोलो हाँ है ना? मगर शायद क्वेश्चन में कितना दिया है, 101 दिया, यानी मैक्स से भी ज़्यादा, यानी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक क्या कर जाएगा, नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड कर जाएगा। एग्री? जब स्लाइड कर जाएगा तो इसका मतलब अब हम चेक करेंगे इनको अलग अलग। अब इसको इस प्रकार से बताया, ये देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये है, ये जो है आपका 10 kg और ये कितना है 10 kg, ऊपर जो फोर्स लग रहा है F वो कितना है 101, यह स्लाइड कर गया, इस पे कौन काम करेगा, आई थिंक अब ये काइनेटिक काम करेगा, और यहाँ पर भी जो है कौन काम करेगा, काइनेटिक काम करेगा, हाँ या ना? ठीक। और ऊपर वाले का जो एक्सलरेशन है अपन ने मान लिया a2, नीचे वाले का a1। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है n और ये कौन होगा mg यानी 10g। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ए बी एन। अब नीचे वाले को अगर ध्यान से देखें, नीचे वाले को खींचने वाला काम कौन कर रहा है, इसको एफ के तो खींच रहा है, और कौन खींचेगा, एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, मतलब एम ए। एफ के जो होगा वो इस समय कुछ और नहीं, म्यू के इंटू एन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। म्यू के फिलहाल इसमें म्यू एस और म्यू के क्या दिया है, सेम दिया है, अपन सेम ही चला चल रहे हैं। एन कितना है, एन आपका 100 है और ये 5 आएगा। ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है क्या? अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले 10 kg की, तो उस पर कितना लग रहा होगा बताइए? उस पर मुझे लग रहा है, ऐसे लिख लेते हैं एक लाइन, उस पर F माइनस कौन आएगा, F के,
F माइनस एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10A2। F कितना है 101, F के कितना है 50 शायद 50 है, F के आपका 50 और ये 10A2 कितना आएगा 51/10 और ये A2 यानी A2 इक्वल टू अगर देखा जाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? प्लीज़ कॉपी इसे करिए, कॉपी इसे करिए, स्पीड से करें। लिखने में आपको सिर्फ 1 मिनट दूंगा, मैं मिटा दिया करूंगा। आप लोग बहुत आराम कुछ लोग लिखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ओके, अभी तक लगभग कितने फोर्स लगा रहे थे हम? एक, या तो ऊपर या नीचे से बार बार लगा रहे थे। अगर 2 फोर्स आते हैं तो होता क्या है भाई? प्रोसेस तो नहीं छोड़ने वाले कहीं भी, तो कुछ भी कर लें। अब वहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो क्या करना चाहिए वो देखें। यहाँ पर अगर ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं,
सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं हमेशा, बोलो, कि बोथ ब्लॉक्स क्या हो रहा है, कॉमन एक्सेस से मूव कर रहे हैं। तो आज भी करेंगे वही। मान लो कि पूरा सिस्टम आपका मूव किससे कर रहा है, ए से। बोलो है ना। इस दोनों ब्लॉक को अपन ने क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया। अपन अभी यही माना, अपने को बिल्कुल नहीं मालूम कि स्लाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई ये तो चेक करते हैं पहले। आइए, बोलो क्लियर है क्या? यही फोर्स लगा हुआ है, क्वेश्चन में ही लगा हुआ है। अब ध्यान से करना, रिलैक्स होकर। ये बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे इस समय? 90 दिख रहा है आपको? तो 90 F इक्वल टू क्या होता है, M में होता है ना। सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 60 + 30 90, M कितना, दोनों मिलाकर, और A हो गया। बोलो क्लियर? कट दीजिए। A इक्वल टू 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। पहला स्टेप क्लियर? पहला स्टेप क्लियर, ठीक। अब आता है सेकेंड स्टेप। ध्यान समझना, यहाँ पर समझते हैं। एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। यहाँ पर इसने बोला कि ये 10 kg है और ये वाला 20 kg। ऊपर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। एग्री है? खेल इसी के बाद का है, समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। मान लेते हैं, कुछ मान सकते हैं अपन। तो अगर ये स्लाइड, अभी पहले क्या हो रहा है, क्या बोला आपने, स्लाइड नहीं हो रहा है, ये बोला है। हाँ, तो देखिए, तो स्लाइड नहीं हो रहा है, तो अपन ये बोला कि भाई इस पे क्या कर रहा होगा, आगे की ओर क्या काम कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पीछे कौन काम कर रहा होगा, स्टैटिक काम कर रहा होगा। अरे होगा ना यार, बिल्कुल स्टैटिक मानना पड़ेगा आपको। आपने बोला ही कि स्लाइड नहीं हो रहा है, बोलो है ना। क्लियर बात समझ में आ गई? कहानी समझिए पहले आराम से। ये कितने से मूव करवाया इसको आपने, ए से। ये भी कितने से, ए से। बोलो क्लियर है क्या? इधर आ जाओ। ऊपर वाले से क्या आएगा, ऊपर वाले क्या आएगा, 60 - F इक्वल टू M में 10 है। सेकंड वाले से ये दोनों खींच रहे हैं इसको, यानी क्या जाता हो, क्या जाएगा, 30 + F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20A। बोलो हाँ है ना। आपको यहाँ से F निकालना है। अगर आपने गलती से इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको स्मॉल f को कैंसिल नहीं करना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो निकालना है मतलब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सुनिए, आराम से सुनिए प्लीज़, आराम सुनिए, आराम से। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। बोलो हाँ है ना। ये कितना बचा, 30 बचा, -F -2F, और ये आ जाएगा -10। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? अब यहाँ से स्मॉल f निकालना है, ध्यान रखिएगा। इसको उधर ट्रांसफर करो, इसको उधर ट्रांसफर करो। बोलो कितना आ जाएगा, 2F 30 प्लस, सोच के बोला करो बच्चों, है ना। देखिए 2F, चलिए 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं इसको पहले पर। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर F इक्वल टू 15 + 5। मतलब पहले स्टेप समझिए कि अपन कैसे करा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखा जाए F कितना आ गया, 15 + 5, A कितना, 3। तो A अपना आ गया 3। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यानी F कितना आ गया, 30 आएगा। तो ये आ गया 30 न्यूटन। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, अब इनके बीच में अपने क्या निकालना पड़ेगा, F max। प्रोसेस तो आज भी नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पर अपने को मालूम है कि n काम कर रहा है, और ये कौन है, 10G, और ये वाला n है। बोलो क्लियर है क्या? n की वैल्यू कितनी आएगी, ये ब्लॉक यहाँ कहीं जा नहीं रहा है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो n कितना आ जाएगा, 10G। इसका मतलब ये अगर देखें तो μs क्या हो जाएगा, n F max, μs फिलहाल 0.5, और ये आ जाएगा 100। F max कितना आ गया, 50 न्यूटन। आपका F कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ब्लॉक स्लाइड। और गलती से अगर ऐसा हुआ होता
ये आपका क्या आ गया होता, मतलब जो भी आया होता इससे ज़्यादा आ गया होता, मतलब ब्लॉक स्लाइड कर चुका। पहले पढ़ा क्या? नहीं आया। फिर सुनिए, आपने बोला इसको, अरे बोला हाँ है ना, बोला पहले ए निकाला, फिर यहाँ पर मान लिया यस, क्लियर समझ में आ रही क्या यहाँ पर? यस। अब बताए, आपने बोला आगे चला गया तो एफ निकाल लिया, निकाला, दोनों के लिए निकाला इस बार, बोलो के लिए क्लियर। फिर क्या निकाला अपन ने? स्मॉल एफ निकाला, बोलो हाँ है ना। अच्छा, कुछ लोग के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंड में कुछ चल रहा है, बता रहा हूँ क्या। कुछ लोग के माइंड में लगा कि इसी एक को करें तो हाँ चल रहा है, मैं समझ रहा था। तो 30 प्लस कोई एक ले लो, तो नीचे वाले को ले लिया, 30 प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 है। अगर नीचे वाले को ले लिया जाए तो क्या आ जाएगी? दोनों खींच रहे हैं नहीं क्या? आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मुझे बताओ पहले, तो 30 प्लस एफ और ये कितना है? 20। ए कितना है? 3। एफ कितना आ रहा है? बोलो 30 आएगा। इसका मतलब किसी सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? सेम है। दोनों को सॉल्व करो, ऐसे करो। आ रही बात समझ में? तो हाँ चल रहा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बोलो क्लियर है कि नहीं यहाँ पर? अब बताओ एफ क्या है? इससे छोटा है। आप यहाँ क्या लिखोगे? बिकॉज एफ इज लेस देन एफ मैक्स, देयरफॉर ऐसे बोलो ब्लॉक, ऐसे रहता इसको, ब्लॉक क्या हो जाएगा? बोलो डज नॉट क्या हो जाएगा? स्लाइड। और अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ तो यहाँ पर तो आपका यही, तो ए कितना आएगा? 3 ही आएगा। अरे आपने पहले क्या माना था कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो मतलब ए कितना आएगा? 3 ही आएगा। ए तो आएगा, मतलब ये देखा जाए तो दोनों का ये एक प्रकार से क्या हो गया? कॉमन क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। जहाँ तक सवाल ये है कि फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन तो जो आया वही आएगा, बोलो हाँ है ना। मतलब उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितने का लग रहा है? 30 न्यूटन का लग रहा है। नहीं आया क्या? क्या प्रोसेस पुराना ही है? क्या प्रोसेस पुराना ही है? ऐसा कोई चीज़ जो उड़ गया, हवा में चला गया? सॉल्व कर ले, जल्दी करें प्लीज़। हो गया बेटा? बात समझ में आई कि नहीं दे पहले आपको? जल्दी करें। अगर स्मॉल एफ ज़्यादा होता तो स्लाइड कर जाता, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट इससे? आप कभी अगर ऐसा है तो कर पाएंगे पक्का? ठीक। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं टेस्ट वगैरह में सब दूंगा तो ऐसे भी क्वेश्चन को अटैक करूंगा। पहले कुछ घर के लिए दूंगा टेस्ट जो आपको देता रहता हूँ, है ना। अब वो मैंने कहा जो मैं घर के लिए जो टेस्ट पेपर बना के देता हूँ, अब वो आप पर डिपेंड करता है
हो सकता है आप उसको गूगल पे सर्च कर रहे हो, वो एक अलग बात है, या खुद कर रहे हो, फिर आपको पहले कर रहे हो पूरा का पूरा पेपर, कम टाइम लगा रहे होंगे, जितना कम टाइम, फिर चेक कर रहे हो कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन मुझे दिए गए थे, मैं इतने ही कर पाया इतने टाइम में, है ना, फिर डाउट, फिर दोबारा सॉल्व करते होंगे, जो नहीं बने दोबारा सॉल्व करिए उसको, एक दिन बाद करिए, देखना आधे और बन जाएंगे, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको नहीं बना, अपने खर्च से मोबाइल निकाल, गूगल सर्च कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, आप ज़िंदगी में बेकार नहीं सीख पाएंगे, पर को दिमाग बैठा लीजिए। और बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? सॉल्व करने का प्रोसेस सेम टू सेम। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और देखिए, 3, 2, 10, 20। देखिए क्वेश्चन ये है, यहां पर कुछ इस प्रकार का है, 3 kg, 2 kg, क्लियर है क्या? यहां पे लग रहा है आपका 10 न्यूटन, यहां पे लग रहा है 20 न्यूटन, यहां पर जो फ्रिक्शन है म्यू एस, और वो है 0.5। बोलो क्लियर है क्या? 0.5। अब सुनो, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, ऐसे ऐसे गुल्ला गुल्ला बना दीजिए इसको, है ना, अगर सिस्टम मान लो, तो बताइए पहले कहाँ जाने की बात करेगा भाई? 20 इस तरफ है, 10 उस तरफ है, तो स्वाभाविक 20 की तरफ जाएगा यार। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, 20 - 10, 20 - 10 इस तरफ लोगे, कितने का? A का इस तरफ लोगे, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 3 + 2 5 है, हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ पर A इक्वल टू 10 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, पहली बात। अब बताइए इसके बाद क्या करना चाहिए हमको? अलग अलग देखेंगे भाई, प्रोसेस तो हमारा पूरा नहीं चलेगा यार। ये जो है आपका, ये है आपका 2 kg, ये आपका 3 kg। ध्यान दीजिएगा, इस पे लग रहा है क्या चीज़? 10 न्यूटन, और इस पे लग रहा है 20 न्यूटन। आप क्या करें? देखिए ये ज़्यादा दिख रहा है आपको, हाँ, कहीं उल्टा में कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ जा रहा होगा? इधर। तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? इधर। बोलो हाँ है ना? इस पे तो अपने डायरेक्शन लगाएगा ना, ये इस पे कहाँ लगाएगा? इधर। इस बात से एग्री? सभी सिस्टम कहाँ जा रहे हैं? ये भी ए से यहाँ जा रहा है, ये क्योंकि हम सॉल्व तो इसे भी कर रहे हैं। ये n है और ये वाला 2g दिख रहा है क्या आपको? 2g। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मुझे नहीं दिख रहा था 2g, सही कर दूँ? हाँ अब बताओ, इसको ध्यान से देखो, इसका यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? अब बताओ ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, बोलो कहाँ जा रहा है? इस तरफ। आपको मालूम है किसी एक से सॉल्व कर सकते हैं? चलो इधर जा रहा है, क्या हो जाएगा? f - 10 = 2a। ये वाला भी इधर जा रहा है, बोलो कितना आ जाएगा? 20 - f = बोलो 3a। बोलो हाँ है ना? क्या करें बताइए? माइनस करें, माइनस प्लस माइनस, बोलो क्लियर है क्या? ये कितना आएगा? 2f, ये कितना आएगा? 30, और ये कितना आ जाएगा? -a। हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? f में। तो यहाँ पर 2f = क्या हो जाएगा? देखिए 30 - a। अब देखिए 2f, बोलो 30 - a, a जो है कितना है? 2, 28, f = 14। बोलो क्लियर है क्या? अगला स्टेप बोलो, f max है। अगला स्टेप क्या है? f max। f max होता क्या है? वेरी गुड, अच्छे लोग हो तुम लोग। f max म्यू एस कितना दिया बेटा? 0.5। n कितना? 20, 2g, 10 तो हो गया है ना? कितना आएगा? 20। अब बताइए f max कितना? 10 आ रहा है क्या? अरे बाप रे, अब बताओ। ये ज़्यादा हो गया? गया? हो गया? ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। पिछले वाले में स्लाइड नहीं किया, जब स्लाइड कर ही गया तो एक काम करो, अब दोनों का क्या निकालोगे?
अलग अलग क्या निकालोगे, एक्सलेरेशन। बोलो हाँ है ना। यहाँ क्या लिखोगे, एफ ग्रेटर देन क्या आ गया, एफ मैक्स, और ये तो हमेशा कम होना चाहिए था बट उल्टा हो गया। ठीक है, तो क्या कर जाएगा, बताओ क्या कर जाएगा, यस। तो ब्लॉक्स क्या कर जाएंगे आपके, ब्लॉक क्या कर जाएंगे, बोले नहीं से स्लाइड्स। अब बताओ क्या हो जाएगा, हाँ ऊपर वाले का मास कितना है 2 kg, नीचे वाले का मास 3 kg। जल्दी बोलो, यहाँ पर देखो बताओ यहाँ कितना काम कर रहा है बेटा, 10, और कोई है, हाँ वो तो हो रहा है 10 उधर, इधर 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 10 है ना, तो इधर कौन है, ये हो गया काइनेटिक, ये क्या कर गया, काइनेटिक। नहीं आया समझ में क्या, अब बताओ इस पे क्या हो जाएगा, ये कितना है एफ के, और इस पे है 20। बोलो क्लियर है क्या, हाँ नहीं बात समझ में आ रही है पक्का। अब बताओ, तो ये इस तरफ कितने से मान लिया अपन इसको, A2 से, और इसको मान लो A1। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, बोलो, यानी ये जो है एफ के माइनस 10 इक्वल टू 2A2। व्हाट इज एफ के, व्हाट इज एफ के, म्यू के इंटू एन। मुझे लग रहा है म्यू के वही आएगा, 10 ही आएगा, तो यानी अरे बाप रे 10 माइनस 10, बोलो क्या आ रहा है 2A2। ये आ रहा है क्या, क्या कट रहा है, इधर A2 0 आ रहा है, मतलब उसका तो कोई एक्शन है ही नहीं। बोलो क्लियर है क्या। अगला बताओ नीचे वाले क्या हो रहा है, इधर जा रहा है 20 माइनस एफ के इक्वल टू 3A1, 20 माइनस 10, एफ के 10 ही है ना, हाँ, इक्वल टू क्या हो गया 3A1। तो A1 इक्वल टू 10/3, A1 आ गया 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, मैं आंसर मैच कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 26 आप लिखिए ना जी, हाँ सही है, ऊपर वाले का 0 आ रहा है और नीचे वाले का 10/3 दिया है, वही हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं होता, यहाँ पर नहीं आया क्या, आया कि नहीं आया, प्लीज़ कॉपी करिए फटाक से।